नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, ये सत्ता जब भी इनके ऊपर सवाल उठते हैं या तो ये उस डॉक्यूमेंट्री को बैन करा देते हैं और अगर सदन में कोई खड़े होकर इनके करतूतों की पोल खोलता है तो वो वीडियो भी सोशल मीडिया से हटा दिया जाता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वीडियो हटा दिए गए दोस्तों, लेकिन सवाल ये है कि उस वीडियो में जो कहा गया उसके बाद टीवी की बड़ी एंकर साहिबा बिदक चुकी हैं और बिदकने के बाद ट्विटर पर आकर अपनी भड़ास निकाली है। लेकिन सवाल यही उठता है कि रूबिका लियाकत को खड़गे जी का संसद में दिया गया बयान इतना क्यों अखर गया कि उन्हें ट्विटर पर आके खड़गे जी को उनकी औकात दिखाने के लिए वो ट्वीट करना पड़ा। लेकिन ट्वीट करने के बाद कोई और जलील नहीं हुआ, वो खुद जलील होती हुई नजर आई है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल करने का पूरा सिनेरियो उठ खड़ा हुआ है। क्या है पूरा मामला हम आपको बता देते हैं। लेकिन सदन में जो वीडियो साझा किया गया, कहा गया जिस हिसाब से एंकर बिक जाते हैं, सत्ता उसे खरीद लेती है, उस पर एक बार नजर डाल लीजिए। हमारा जो आइडिया भारत है, क्या हमेशा उधर से बोला जाता है, हमारा जो आइडिया है सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसमें हर नागरिक को लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस मिले, ये है। लेकिन आज क्या हो रहा, जो आदमी सच बोलता है उसको बोलने नहीं देते, जो इंसान सच लिखता है उसको लिखने नहीं देते, जो जर्नलिस्ट अपने विचार को लोगों के सामने रखता है उसको जेल भेजा जाता है। और जो टीवी पे भी अगर डिबेट होता है 10 बजे के देखिए या 9 बजे का देखिए, डिबेट में भी अगर कोई सत्यता की बात अगर कोई एंकर रखता है, दूसरे दिन ही उसको वहां से हटा देते हैं या नहीं तो खरीद लेते हैं। नहीं साहब, ये तो स्थिति है। यह मेरे ऊपर आ गया, कल आपके ऊपर भी आएगा। इसीलिए मैं आपको विनती करता हूं हाथ जोड़ के, ऐसी बात आप सुनिए। तो दोस्तों, आपने देखा ये वीडियो। इस वीडियो में साफ तौर पर सत्ता की नाकामियों को चुन चुन कर बताया गया, जिसमें बताया गया कि गोदी मीडिया भी अब सत्ता की गोद में बैठकर गोदी सरकार के लिए खेल रहा है। और उसके बाद क्या था, किसी एंकर ने कोई रिएक्ट नहीं किया, लेकिन रूबिका मैडम मैदान में उतर आई और पूरा का पूरा भड़कते हुए एक ट्वीट लिख दिया है। और उस ट्वीट में जो लिखा है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि अपने नफे के लिए संसद जैसी पवित्र जगह पर अनर्गल बयान कैसे दे सकते हैं खड़गे जी। मैं एंकर होने के नाते खड़गे जी को चैलेंज करती हूं कि उसी संसद में साबित करें कि सरकार ने कौन से एंकर खरीदे हैं। एक पाई किसी ने ली होगी तो नौकरी छोड़ दूंगी। हमारे पेशे मेहनत को अपमानित करने वालों पर माफी मांगनी होगी। सत्ता के पक्ष में बोलने वाले वो तमाम लोगों को जो सत्ता छोड़ देती है दोस्तों, उसके बाद इसी तरीके से हर कोई आग बबूला होकर विपक्ष पर टूट कर गिरता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अडानी से लेकर तमाम प्रकरण पर इन टट्टुओं को किसी भी तरह का कोई भी सवाल पूछते, डिबेट करते हुए नहीं देखा गया। तो ये सवाल उठता है कि जिस तरीके से रूबिका लियाकत हर बार जलील होती है, तो इस बार फिर से ट्विटर पर पूरी तरीके से ट्रोल हो गई हैं। क्या है पूरा मामला, हम आपको बता देते हैं। इस दौरान आपको बता दें कि पूरी की पूरी इस बहस में उन्होंने जिस तरह से खड़गे को टैग करके सारी बात लिखी है, उसके बाद मीडिया को गंभीरता से लेने के मुद्दे को पूरी तरीके से गरमा दिया गया है।
केंद्र सरकार पर निशाना साधने के लिए जिस तरीके से खड़गे जी ने सदन में कहा कि सरकार एंकर खरीद लेती है, और जिसके ऊपर रूबिका लियाकत ने खड़गे से साफ तौर पर कह दिया है कि संविधान में सभी को सवाल पूछने की आजादी दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार को सच बोलने वालों को बोलने नहीं दिया जाता, सच बोलने वालों को लिखने नहीं दिया जाता। शाम को होने वाली डिबेट में अगर कोई एंकर सत्ता से सवाल करता है तो अगले ही दिन उसे हटा दिया जाता है या फिर सरकार उसे खरीद लेती है। और इसके बाद पूरी तरीके से जो वक्त और माहौल बदला है, उसके ऊपर भी एक ट्वीट आया है। उस ट्वीट में यह कह दिया गया है कि मैं साफ तौर पर आपको चैलेंज करती हूं कि आप एक भी एंकर खोज के ला दें जो साबित हो पाए कि वो सत्ता के हाथों में बिका हुआ है। मैंने अगर एक भी पाई ली होगी तो मैं अपना काम छोड़ दूंगी। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि इससे पहले सत्ता के पक्ष में होने वाली तमाम चीजों के ऊपर जिस तरह से मोहतरमा डिबेट करती हुई आई हैं, तो लोगों ने उन्हें पूरी तरीके से ट्रोल करते हुए लिखा है, तुम क्या हो और बाकी गोदी एंकर क्या है, ये किसी से नहीं छुपा है रूबिका। आपकी औकात बस इतनी है कि तुम सरकार से सवाल नहीं करती, अडानी पर शो नहीं करती। तुम चाहे जितना अपने को पत्रकार समझ लो, लेकिन जनता तुमको पक्षकार समझती है, भाजपा प्रवक्ता समझती है। ट्रोलर्स ने पूरी तरीके से रूबिका लियाकत को उनकी औकात दिखाना शुरू कर दिया है। तो वहीं दूसरे लोगों ने लिखते हुए कहा है कि इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में कि तिनका, क्योंकि खड़गे जी ने तो किसी का नाम नहीं लिया। वहीं दूसरे ट्विटर यूजर लिखते हैं कि खड़गे जी ने किसी का नाम नहीं लिया, फिर तुम्हें ही अकेले दिक्कत क्यों हो रही है, लगता है तीर निशाने पर लगा है। वहीं दूसरे ट्विटर यूजर लिखते हैं कि रूबिका बहन खड़गे जी ने आपका नाम नहीं लिया है, बल्कि ये कहना है कि सरकार ने एंकर को खरीद लिया है। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, बुरा उनको लगना चाहिए जो बिके हुए हैं। मैं इसी बात को कहता हूं कि सरकार ने मीडिया को खरीद लिया है और वह लोकतंत्र का पिलर होकर जनता के खिलाफ खड़ी हो गई है। वहीं दूसरे ट्विटर यूजर का साफ तौर पर कहना है, बिल्कुल सही बात है रूबिका लियाकत जी, आपने एक पाई नहीं बल्कि करोड़ों की सुविधा ली है। चुनौती देता हूं कि इस विषय पर डिबेट करिए, पूरा चिट्ठा खोलकर सामने रख देंगे। कहां, कितने बजे, रात में कब और दिन में क्या हुआ है, इस सब का पूरा प्रमाण हम देंगे, आप अगर पूरी तरह से डिबेट के लिए तैयार हो। और उसके बाद दूसरे ट्विटर यूजर ने लिखा है कि सब जानते हैं और जानते भी हैं कि बस वो नहीं जानते कि आतंकियों का धर्म क्या होता है। बिना नाम लिए दूसरे ट्विटर यूजर रूबिका लियाकत को टैग करके लिखते हैं कि बिना नाम लिए इतनी मिर्ची क्यों लग गई। उसी पर दूसरे ट्विटर यूजर ने उस पर सवाल करते हुए कहा है कि मैं भी आपके ही पेशे से होने के नाते आपको चैलेंज करता हूं कि अपने चैनल में मोदी शाह योगी के खिलाफ एक शो करके दे, अडानी पर ही एक शो करके दिखाएं। जितने सवाल आपने विपक्ष से पूछे उसके आधे ही सवाल अडानी और मोदी से पूछ कर दिखाएं। अगर आप नहीं पूछ सकती तो पत्रकारिता के पेशे से आपको माफी मांगनी चाहिए। वहीं दूसरे ट्विटर यूजर लिखते हैं कि बिके हुए लोगों से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। वहीं दूसरे ट्विटर यूजर ने रूबिका लियाकत को लताड़ लगाते हुए लिखा है, चलो मान लेता हूं कि आप बिकी हुई नहीं है, तो क्या आपने अडानी मोदी के संबंध पर एक स्टोरी की, सवाल उठाया, जवाब मांगने की कोशिश की? क्यों ना देश की बढ़ती भुखमरी और बेरोजगारी पर आप रिपोर्ट करती? लेकिन क्या आपने की? दम है आप में? और उसके बाद अगले ट्विटर यूजर ने जिस तरह से परखच्चे उड़ाए हैं दोस्तों, ये भी आपको सुनना चाहिए कि एक पाई नहीं ली का मतलब ये नहीं है कि बिके हुए नहीं है। जमीर की बिक्री और खुददारी से सिर्फ पैसे से ही नहीं और भी तरीके से होती है। लेन देन की सामग्री और भी है, चाहे आप माने या न माने, लेकिन मिर्ची आपको लगी है तो आपको पता है कि सदन में उठने वाले सवाल आपके बिके हुए पेशे को ही सामने लाकर बेनकाब करते हैं। और वहीं दूसरे ट्विटर यूजर ने लिखा है कि आपका नाम कहां लिया गया है, बेवजह आप अपने ऊपर लेकर
चोर की दाढ़ी में तिनका साबित करने पर लगी हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि खड़गे जी ने बहुत ही गलत कहा, सरकार ने एंकर नहीं खरीदे, उन्हें तो सीधा सीधा चैनल खरीद लिए हैं। और उसके बाद साफ सवाल, एक और ट्विटर यूजर ने साफ तौर पर कहा है कि एंकर को खरीद लिया गया, फिर भी इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अपने शो और रिपोर्ट को उठाकर देख लीजिए तो दिल यही कहेगा कि जो सदन में कहा गया वो पूरी तरीके से सही था। और तमाम ट्विटर यूजर्स मिर्ची की फोटो वहां पर शेयर करते हुए उनको उनकी सच्चाई दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ ये साबित होता है कि सत्ता अपने भले के लिए देश में डॉक्यूमेंट्री बैन कराती है, सदन में दिए गए बयान को डिलीट कराती है और अपने गुर्गों को सोशल मीडिया पे छोड़कर खुद को डिफेंड भी कराती है, क्योंकि सत्ता से सवाल पूछना इनके बस की बात नहीं है। इसलिए विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर अपनी फर्जी पत्रकारिता की ड्यूटी बजाकर अपना घर चलाने का काम करती हैं। कैसी लगी ये रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।